हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ईरान और यूएसए वॉर की। दोस्तों, ट्रंप ने ईरान को पहले 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को फ्री कर दे, खाली कर दे। लेकिन ईरान उस बात को माना नहीं। दोस्तों, ट्रंप ने फिर अपनी एक डेडलाइन को बढ़ाया और टोटल 10 दिन का अल्टीमेटम दिया ईरान को, जिसमें से 48 आवर्स रिमेनिंग रह गए हैं। दोस्तों, ट्रंप ऐसा कह रहे हैं कि अगर ईरान ने इन 48 आवर्स में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खाली नहीं करा तो ट्रंप ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे। दोस्तों, उनको ये नहीं पता है कि ईरान जो है वो 7,000 साल पुरानी सभ्यता है। दोस्तों, लेकिन ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की बात कर रहे हैं दोस्तों ट्रंप। और ईरान को स्टोन एज में पहुंचा के, दोस्तों, ऐसा ट्रंप क्यों कर रहे हैं? ट्रंप क्यों बौखला गए हैं? दोस्तों, उनको ये इस ईरान के पास में, दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज हाथ में लग गई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। उसने पूरे विश्व की 20% ग्लोबल जो ऑयल सप्लाई चेन है उसको ब्लॉक कर दिया है। इंडिया का 60% जो ऑयल है दोस्तों, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। और चाइना का तो 99%, 90% जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, दोस्तों, तेल आता है। तो इस बीच में क्या होगा? यूरोपियन कंट्रीज का तेल इधर से जाता है पूरा अरब से होके। यहां तक कि ईरान ने इतना भी कह दिया है कि अगर ट्रंप ने हमारे पावर प्लांट्स पे हमला करा, अगर ट्रंप ने ईरान को अंधेरे में धकेलने की कोशिश करी, तो ईरान भी जो अरब कंट्रीज हैं उनको पानी के लिए तरसा देगा। दोस्तों, ईरान वहां पे डिसैलिनेशन जो प्लांट हैं अरब देशों के, वो उन पर हमला करने की बात कर रहा है। अगर ऐसा ईरान करता है तो पूरे अरब में पानी के लिए सब लोग तरस जाएंगे। दोस्तों, बहुत बड़ा कियोस मच जाएगा। और इसी बीच जो कल न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, कि ट्रंप ने ईरान के जो रूस रशिया संचालित जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिस जो रशिया ही हैंडल करता था, दोस्तों, वहां पर ही उसने एक पावर प्लांट लगाया था जो कि न्यूक्लियर नाभिकीय संचालित था, न्यूक्लियर संचालित था। दोस्तों, वहां पर उसने ये प्लांट इसलिए लगाया था कि वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, उसको एक रिन्यूएबल फॉर्म में इस्तेमाल कर सके। लेकिन ट्रंप ने वहां पर भी एक हमला कर दिया और वहां पे न्यूक्लियर लीक का खतरा भी अब मंडरा रहा है। दोस्तों, रशिया ने अपने सारे जो वहां पर कर्मचारी थे जो कि काम कर रहे थे, उन सबको अपने रशिया बुला लिया है, वहां से हटा दिया है। और ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है। दोस्तों, ये एक बहुत ही घबराने वाली न्यूज है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। न्यूक्लियर टॉक्स जो हैं वो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुके हैं, जो कि जो कि यूएस और ईरान के बीच में चल रही थी। दोस्तों, यूएस ने जो है नेवल फोर्सेस को ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया था, ईरान ने नेवल फोर्सेस की बैंड बजा के रख दी। यूएस का अब्राहम लिंकन पहले 350 किलोमीटर पास था ईरान के, वो 1,000 2,000 किलोमीटर उन्होंने पीछे पहुंचा दिया है। इतना उसको डैमेज किया था पहले। तो अब आप देख लो कि कौन भारी है किस पे, जो कि यूएस अपना जो है वो ठीकरा फोड़ता रहता है ईरान पे कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों, ये क्या कर रहा है? दोस्तों, यहाँ एक अपडेट निकल के आ रही है कि ईरान ने यूएस का F-15 जो ईगल फाइटर जेट है वो डाउन कर दिया है। दोस्तों, ये कल न्यूज निकल के आई है कि F-35 और एक F-15 जो ये ईगल जो है वो ईरान ने डाउन कर दिया। ईरान के पास एक स्वदेशी एक ऐसी तकनीक आ गई है, उसने इंफ्रारेड सेंसर और हीट सेंसर्स की मदद से, हालांकि उनको उन्होंने कैमरे पे भी कैद करके दिखाया है कि हमने इनको कैसे डाउन करा है। और वहां पे दो फाइटर जेट डाउन होने के बाद में दो पायलट जो हैं वो ईरान की धरती पे गिर गए। ईरान की धरती पे गिर गए। और वहां पे जो जितना भी ट्राइबल एरियाज है वहां पे सब लोग ईरान का झंडा लेके चल दिए कि हम यूएस के पायलट्स को ढूंढेंगे। हालांकि कल न्यूज आ रही थी कि यूएस ने एक पायलट को जो है वो वहां से रेस्क्यू कर लिया है। और एक जो वेपन हैंडल कर रहा था पायलट के साथ में, वो अभी मिसिंग था, जिसको तलाशा जा रहा था। हालांकि यूएस ऐसा क्लेम कर रहा है कि हमने उसी को भी ढूंढ लिया है। दोस्तों, अल जजीरा है वो, उसने वीडियो फुटेज भी इसकी डाली है कि ईरान ने किस तरीके से यहाँ पर यूएस के फाइटर जेट को डाउन किया। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि पायलट जो मिसिंग हुआ उसके लिए यूएस ने पूरा अपना हेलीकॉप्टर्स उतार दिए। दोस्तों, यूएस का एक पायलट अगर मिस हो जा रहा है तो यूएस की ये हालत है। अगर यूएस मिलिट्री उतार देगा तो यूएस का क्या हाल होगा? दोस्तों, 24 आवर्स उसने सैटेलाइट से देखा
कि कहाँ हो सकता है पायलट। हालांकि इन पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर हम युद्ध के दौरान अगर हम दुश्मन के क्षेत्र में गिर जाते हैं तो किस तरह अपने आप को हमें बचाए रखना है। उनके पास में सिग्नल्स होते हैं, खाने का सामान होता है, हाई न्यूट्रिशन फूड होता है जो कि ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसके अंदर छोटे से फूड के अंदर बहुत सारी कैलोरीज होती है जो इनको 7 दिन का खाना इनके पास में होता है दोस्तों। और एक वेपन भी दिया जाता है इनको, और इनको फुल ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से बचना है। और एक सिग्नल भी होता है इनके पास कि जो ये भेजते हैं अपनी कंट्री को, कि यूएस को, कि किस तरीके से आप यहाँ पे मेरे को बचा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से ये यूएस ने, मेरे को लगता है कि दोनों ही पायलट को और एक जो वेपन हैंडल कर रहा था दोनों को ही सेफली बचा लिया होगा। हेलीकॉप्टर्स दोस्तों यहाँ पर बचाते हुए ईरान के जो लोकल पुलिस थी उन्होंने हेलीकॉप्टर पे जो है दोस्तों यहाँ से हमला कर दिया अपनी बुलेट्स अपनी गन्स के थ्रू, और हेलीकॉप्टर तक 2 हेलीकॉप्टर जो है वो डैमेज हो गए हैं दोस्तों, जो कि एक जो है वो इराक में जाके उतरा है। और इस तरीके से यूएस की बैंड बजा रखी है दोस्तों अभी अपन ईरान ने। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये जो यूएस अल्टीमेटम दे रहा है वो हम रिजेक्ट करते हैं, और ये जो है वो इलीगल है, और ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो यूएस इंटरनेशनल जो वॉयलेशन कर रहा है कि हम अब पावर प्लांट पे हमला कर देंगे, तो ये इंटरनेशनल लॉ को वॉयलेशन है दोस्तों। अगर ऐसे ही युद्ध आगे बढ़ता रहा तो ईरान भी, अगर ईरान ने डर्टी बम का यूज कर लिया जो कि अरब देशों में या फिर सी में फैल गया, तो दोस्तों तबाही आ सकती है उससे। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि ईरान अभी तक क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर चुका है। दोस्तों ईरान ने 35% ऑयल की प्राइस हाइक करवा दी है ऑलरेडी, $120 पर बैरल तक पहुंचा दिया है दोस्तों ऑयल को। और ईरान कह रहा था हम $200 पर बैरल तक पहुंचाएंगे, और मेरे को लगता है ये $200 पर बैरल तक पहुंचा सकते हैं। अगर रशिया का जो ऑयल है दोस्तों, सुनने में आया था कि यूक्रेन ने रशिया का जो जो ऑयल सप्लाई है उस पे भी हमला कराया है, रशिया के प्लांट्स पे हमला कराया है जो कि ऑयल को रिफाइन करते हैं, तो वहां पे उनकी भी सप्लाई डिम हो चुकी है। रशिया ज्यादा ऑयल को सप्लाई नहीं कर पा रहा अभी, तो यहाँ से भी ऑयल के प्राइस जो है वो हाइक हो सकते हैं दोस्तों। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जो 60% मतलब 21 मिलियन बैरल पर डे ऑयल पास होता था दोस्तों, लेकिन ये अब सब पूरा 21 मिलियन बैरल है वो चौक कर दिया ईरान ने। वर्ल्ड लीडर्स जो हैं ईयू, चाइना, रशिया, इंडिया सब बोल रहे हैं कि डी एस्केलेशन करो, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है। ना इजराइल जो है करने को तैयार है, ना यूएस करने को तैयार है, ना ईरान करने को तैयार है। जो कि स्टॉक मार्केट है वो तो ऐसे धड़म पूरा नीचे गिर चुका है दोस्तों। और अभी तो सिल्वर और जो गोल्ड के प्राइस है वो भी गिरे हुए हैं। तो दोस्तों हालत बहुत आने वाले टाइम में, इंडिया में अभी प्राइस नहीं बढ़े हैं दोस्तों क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी इंडिया में भी जो है वो प्राइस बढ़ने की संभावना है। अ, दोस्तों हिस्ट्री जो है वो अनफोल्डिंग हो रही है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये वॉर अगर ज्यादा एस्केलेट हो गई, अगर ये 2-4 कंट्रीज इसमें और इन्वॉल्व हो गई, तो ये वर्ल्ड वॉर में भी अब तब्दील हो सकती है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अभी ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जाने वाला है। जब तक यूएस ईरान पे परमाणु हमला नहीं करता तब तक ये वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, क्योंकि अगर यूएस ईरान पे परमाणु हमला कर देता है तो वहां से रशिया भी बैठा है यूक्रेन पे करने के लिए। वो इसी का वेट कर रहा है कि तू कर पहले, मैं करूंगा फिर बाद में। तो दोस्तों इसीलिए ही जो है अभी यूएस अभी परमाणु हमला नहीं करना चाहता। तो इसलिए यूएस की अभी तो वो ईरान से युद्ध में पिछड़ ही रहा है। बाकी दोस्तों ऐसा यूएस क्यों पिछड़ रहा है, क्योंकि ईरान ने डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है अपनी आर्मी का। 21 राज्य हैं ईरान के, 21 प्रोविंसेस, 31 प्रोविंसेस हैं। तो 31 प्रोविंस जो भी उनके जो प्रोविंसेस हैं उसके अंदर ईरान ने वहां पे इंडिपेंडेंटली आर्मी को बैठा रखा है जो कि उसकी आईआरजीसी है दोस्तों। अगर उस वो जो आईआरजीसी है वो इंडिपेंडेंटली फैसला लेती है उस स्टेट के लेवल पे कि कैसे हमको कैसे रिटेलिएट करना है, कौन सा फाइटर जेट आ रहा है, कब डाउन करना है, किस किस देश पे हमला करना है, अगर यूएस ये करता है तो हम क्या करेंगे, ये सब खामेनेई उनको पहले से ही ये सारी चीजें करके चले गए हैं। उसी का फायदा भी ईरान उठा रहा है। और उनकी जो जियोपॉलिटिकल जो स्थिति है दोस्तों, इनकी वर्ल्ड मैप में जो स्थिति है ना वो इतनी खास है ना दोस्तों कि ईरान के उसी का फायदा उठा रहा है। एक तरफ से तो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया,
अगर यूएस अपनी ट्रूप उतारता भी है तो एक तरफ से तो दोस्तों चाइना आ जाएगा और दूसरी तरफ से दोस्तों रशिया आ जाएगा उसमें को सप्लाई करने में। आर्म्स एंड एमिनेशन सप्लाई वो इजीली कर सकते हैं क्योंकि उनकी बाउंड्री टच होती है वहां पे। एक छोटा सा सी का एरिया है, वहां से रशिया उसको डायरेक्ट सप्लाई कर सकता है। चाइना का रशिया से डायरेक्ट बॉर्डर टच होता है, चाइना थ्रू रशिया ईरान को आर्म्स एंड एमिनेशन सप्लाई कर सकता है दोस्तों। तो इस तरह आर्म्स एंड एमिनेशन में तो ईरान को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम यूएस को आने वाली है कि उसके जो इतने महंगे महंगे फाइटर जेट है, F-35 फाइटर जेट और ये जो F-15 फाइटर जेट, ये ईरान ड्रोनों से उड़ा दे रहा है दोस्तों और मिसाइल से उड़ा दे रहा है। उसके 18-18 लाख के तो ड्रोन है और ये इतने महंगे महंगे जो जेट जो यूएस ने बना रखे हैं दोस्तों। तो यूएस का बहुत बड़ा घाटा हो चुका है इस युद्ध में। हालांकि देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ऐसे ही इस वीडियो में बने रहना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।